एक न्यू कंपनी आई है पिंडी, इस्लामाबाद में और कराची में। जो भाई जो है ड्राइविंग करना चाहते हैं, ड्राइवर येंगो चलाना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरी मौका मिला है। वो गाड़ी उनको प्रोवाइड की जाएगी, उनको जो है रिहाइश प्रोवाइड की जाएगी, और उनको जो है कमीशन बेस्ड ये जॉब है। आपको इसमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप जितना काम करेंगे आपको उतने जो है आपको कमीशन मिलेगा। मज़ीद में इंफॉर्मेशन आगे वीडियो में दे रहा हूँ, आप देखिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक है? मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज की जो वीडियो है वो आज थोड़ी अलग है। ये वीडियो है आज मतलब कि मैं आज और कल में ना फ़ेसबुक स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे ना इन ड्राइवर के जो है ना जो ग्रुप बने हुए हैं, लोगों ने खुद बनाए हुए हैं इन ड्राइवर के ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे जो है ना हमारे कैप्टन हैं जो करीम चलाते हैं, इन ड्राइवर चलाते हैं और येंगो चलाते हैं और बाइकें वगैरह। तो वो सब यहाँ पे ऐड है। आप लोग भी काफ़ी लोग जो है ना शायद इन ग्रुपों में ऐड होंगे। कल मैं देख रहा हूँ एक मैंने देखा एक पिंडी में, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो है ना इनको कुछ बंदे चाहिए, एक कंपनी है, ठीक है? तो वो कंपनी आपको शो हो रही होगी सामने। तो मैं कोई इनकी जो है ना मशहूरी नहीं कर रहा, ठीक है? मैं कोई इनको कहते हैं ना कि आप इनको प्रमोट करो, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है? ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा कुछ और है। अच्छा, ये एक कंपनी है बराक, ठीक है? और दूसरी है एक कराची में है, ठीक है? इन दोनों कंपनियों को जो है ना ड्राइवर चाहिए, ठीक है? अब ड्राइवर कौन से चाहिए? जो मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस हो, करीम का एक्सपीरियंस हो, जिनके पास येंगो का एक्सपीरियंस हो, इन ड्राइवर का, करीम का, बाइकिया का, ठीक है? ये उन ड्राइवरों को जो है ना मुखातिब कर रहे हैं। तो जो रावलपिंडी वाला है, तो उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया क्योंकि मैं खुद भी जो है ना रावलपिंडी में रहता हूँ, ठीक है? तो इनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया, और क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उससे उसको चाहिए था ये सारा सिस्टम, गाड़ी चाहिए थी और चलाना चाहता है वो। तो मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया, तो मैं ये इसके ऊपर आप नीचे नंबर भी आपको शो हो रहा होगा। तो मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया, तो इन्होंने जो है मुझे मैंने इनको सॉरी कॉल की, तो इन्होंने कहा आप व्हाट्सएप पे आ जाएँ। व्हाट्सएप पे आए तो इन्होंने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन भेजी। इन्होंने कहा है कि जी जो ड्राइवर दूर रहते हैं, मतलब दूसरे शहर से आना चाहते हैं, उनके लिए जो है ना रिहाइश भी मिल जाएगी आपको, ठीक है? और इसमें सैलरी नहीं है, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें सैलरी नहीं है। वो कहते हैं कि आप दिन में जितना कमाएँगे, ठीक है? जितना भी कमाएँगे, उसका 30% आपको मिल जाएगा पेट्रोल निकाल के, और जिस ऐप पे आप काम करें उसका कमीशन निकाल के आपको जो बचेगा एंड में जो प्रॉफ़िट होता है, वो जो प्रॉफ़िट है उसका 30% आपको मिलेगा और बाकी हमारा होगा, ठीक हो गया? और हम दूसरी बात उन्होंने बोली है कि हम गाड़ी आपको देंगे सिर्फ़ 12 घंटे के लिए, ठीक है? उसमें मुझे इन्होंने टाइमिंग बता दी है कि सुबह 4-5 बजे आपको गाड़ी मिलेगी, और आपने अगले शाम को 4-5 बजे गाड़ी हमें वापस करनी है, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि गाड़ी 12 घंटे के लिए आपके पास होगी, 24 घंटे के लिए नहीं होगी, ठीक है ना? और इन्होंने कहा है कि एक गाड़ी पे 2 शिफ्टें होती हैं, ठीक है ना? मतलब कि अगर आप चलाना चाहते हैं गाड़ी, तो आपको 12 घंटे के लिए गाड़ी दी जाएगी, और आपने 12 घंटे गाड़ी चलानी है। उसके बाद गाड़ी एंड टाइम पे आपने जो टाइम हमने आपको बताया, तो उस टाइम पे आपने वापस आके हमें गाड़ी वापस हैंड ओवर करनी है, ठीक है? तो इनकी 2 शिफ्टें हैं। एक शिफ्ट है कि शाम को 5 बजे सॉरी रा सुबह जो है 5 बजे से लेके शाम 5 बजे तक है, ठीक हो गया? और दूसरी शिफ्ट है कि शाम को 5 बजे से लेके और अगले सुबह 5 बजे जो है ना फ़जर की नमाज़ के टाइम 5 बजे वापस गाड़ी करनी है, ठीक है? ये 2 शिफ्टें हैं। कहते हैं आपको जो सूटेबल है, आप इसको जो है ना कोई भी आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इन्होंने एक बात कही है कि एक तो सैलरी नहीं दे रहे, ऊपर से कमीशन पे है, तीसरा जो है गाड़ी सिर्फ़ 12 घंटे की नहीं मिलेगी, ठीक है? तो अब क्यों ज़ाहिर-सी बात है, आप 12 घंटे से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है? तो अगर आप चला भी लें तो आप रोज़ नहीं चला सकते, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है। तो अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो है ना इन्होंने जो आखिरी बात की है, मैंने इनसे ये पूछा है कि हम ये गाड़ी इन ड्राइवर पे चलाएँगे या किसी और एप्लीकेशन पे? उन्होंने बोला है आपने जो गाड़ी है वो येंगो पे चलानी है, ठीक है? जो बात मुझे जो अजीब लगी है, इन्होंने बोला है कि गाड़ी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कौन-सी कंपनी में चला सकते हैं? सिर्फ़ येंगो में चला सकते हैं, ठीक है? लेकिन इन्होंने एक और बात ऐड की है, इन्होंने कहा है कि हाँ, अगर आपके पास राइड नहीं आ रही येंगो के ऊपर, तो आप इन ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कि इन्होंने हमारा जो 100% फ़ोकस है, वो उन्होंने किया है येंगो की तरफ, ठीक है? और बाकी कहा है कि अगर राइड नहीं आ रही, तो आप चलो इन ड्राइवर की तरफ जा सकते हैं, राइड ले सकते हैं। ठीक है, जब राइड ना आ रही हो। तो मुझे यहाँ से जो है ना एक क्लिक हुआ है कि ये कंपनीज़ जो हैं क्या ये येंगो की हैं? क्या ये येंगो से कनेक्ट हैं? या ये येंगो वाले हैं,
जो अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, या ये कोई प्राइवेट है, ठीक है? या कोई इन्वेस्टर है, वो जो है ना ये गाड़ी चलवाना चाह रहे हैं येंगो पे ही। मेबी उनको ऐसा भी हो सकता है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ऐसा हो सकता है कि एक बंदा है, ठीक है? वो इन्वेस्टर है, ठीक है? वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है? मैं एप्रिशिएट करता हूँ। तो ना मैं उसकी जो है ना पब्लिसिटी कर रहा हूँ, ना मैं कोई उसको जो है ना मशहूरी कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है, अब उसको क्या पता येंगो अच्छी लगती हो, क्या पता उसको येंगो में बेनिफिट नज़र आ रहे हैं, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू इन ड्राइवर, और वो शायद इन ड्राइवर को इतना सही नहीं समझता, करीम इन ड्राइवर बाइक को इतना सही नहीं समझता एज़ कम्पेयर टू येंगो। वो चाहता है कि मेरी गाड़ियाँ येंगो में चलें, मेबी उसको जो येंगो का पेमेंट प्रोसेस है, बोनसेस उसको अट्रैक्ट करते हैं, और वो चाहता है कि उसकी गाड़ियाँ सिर्फ येंगो पे ज़्यादा चलें, ठीक है? ये भी हो सकता है, ठीक है? मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ठीक है? क्योंकि मुझे जो है अंदर की स्टोरी नहीं पता। जो मेरी बात हुई है वो आप देख सकते हैं, मैं साथ-साथ जो है ना मैं आपको अपना व्हाट्सएप का जो उनके साथ मेरी चैट हुई है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक हो गया? तो उनमें मुझे उन्होंने सारी डिटेल बताई है, ठीक है ना? आप डिटेल भी से देख सकते हैं, और इनका ऑफ़िस मैंने इनसे पूछा है कि वो कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी में है। और तो मैं ये सोच रहा हूँ, अगर येंगो जो है, आपने अक्सर देखा होगा कि आपको गाड़ियाँ नहीं मिल रही, ठीक है ना? अगर आप येंगो की आप थोड़ा लेट राइड मंगवाएँ तो नहीं मिलती। तो अगर मिल भी जाए तो एक्सेप्ट होके कैंसल हो जाती है, ठीक है ना? तो मेबी ये भी हो सकता है कि येंगो को प्रमोट कर रहे हैं ये, ठीक है? मेबी हो सकता है ना कर रहे हों, और अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, ठीक है? ना मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको जो है ना प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं जस्ट ये एक वीडियो मैंने बनाई है इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है? अच्छा, तो अब अगर येंगो पे अगर इनके पास गाड़ियाँ हैं, अगर सारे येंगो चला रहे हैं, तो ये होगा कि एक टाइम आएगा कि येंगो आगे चली जाएगी, ठीक है? इन ड्राइवर से, ठीक है? चली जाए, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है हमें, ठीक है ना? उसके बाद बाकी ये कि आजकल के हालात आपको पता है क्या है, ठीक है? आप जब जाते हैं इन ड्राइवर पे काम करने, तो आपको नहीं मिलता जो है ना पैसेंजर मिलता ही नहीं है, मिल भी जाता है तो वो जो है लोग कम फेयर पे लेके चले जाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, इस कंपनी में मैं ये कह सकता हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो ड्राइवर हैं, वो कम फेयर पे जो है ना कस्टमर को लेके चले जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ना नुकसान किसका होगा पता है आपको? इसमें जो है ना जो कंपनी है, ठीक है? जो गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रही है ड्राइवर्स को, उनका भी नुकसान है, ठीक है? अब उनका नुकसान कैसे है? उनका नुकसान ऐसे है, उन्होंने तो अपनी गाड़ी दे दी है ड्राइवर को, और ड्राइवर को बोला है कि आपने 12 घंटे गाड़ी चलानी है मुसलसल, ठीक है? आपने खैर वो ये कह रहा है, हम आपको गाड़ी देंगे 12 घंटे, आपने जितनी कमाई की उसका 30% प्रॉफ़िट जो प्रॉफ़िट होगा, जिसमें से पेट्रोल निकाल के, कमीशन निकाल के, जो प्रॉफ़िट होगा उसमें से 30% हम आपको दे देंगे, ठीक है? तो अब ड्राइवर जो है, अब वो 12 घंटे में गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चलाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बिठाएगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि यार मैं 12 घंटे के अंदर कम सवारी उठाऊँ। वो कोशिश करेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवारियाँ उठाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा बेशक कोई मसला नहीं, कम पैसों में लेके जाऊँ, मैं लेके जाऊँगा, ठीक है? आपने देखा ऑलरेडी इन ड्राइवर का काम स्लो होया हुआ है, ठीक है ना? तो ड्राइवर कहेगा यार मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं काम करूँ, ठीक है ना? वो जितने ज़्यादा हो सकेगा ड्राइवर उठाएगा, ठीक है? सॉरी, कस्टमर को पिक करेगा, ठीक है ना? अच्छा, ये काम अगर वो येंगो पे कर रहा है ना, तो फिर तो ठीक है, सही है ना? तो वो इसीलिए जो है ना इस कंपनी को कह रहे हैं कि येंगो से ही हो सकता है, कि वो इसलिए कह रहे हैं कि येंगो के साथ वो ड्राइवर काम करे, ठीक है? और अगर वो ड्राइवर आ जाता है इन ड्राइवर पे, तो वो तो फिर किसी भी फेयर पे कस्टमर को लेके जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि उसको गाड़ी से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? गाड़ी उसकी नहीं है, गाड़ी कंपनी की है, ठीक है ना? गाड़ी कंपनी की है, इसमें लॉस कंपनी का होगा। हाँ, अगर वो येंगो पे चला रहा है तब भी मेरे ख़्याल से ये नुकसान जो है ना कंपनी को हो रहा है, क्योंकि येंगो पे जो है ना बोनस वो सिर्फ़ एक आपको क्या कहते हैं, सिर्फ़ एक बाग़ दिखाते हैं, ठीक है ना? आपके बोनस मार लेते हैं, ऊपर से आप ही का जो बेस फेयर है उसी में उसको काट के अपने पास रख लेते हैं, आपको थोड़ा-सा दे देते हैं। फिर जो आपका हक बनता है काट के रखा हुआ है, उसको बोनस का नाम लगा के और लेबल लगा के बोनस का आपको दे देते हैं, और आप खुश हो जाते हैं, यार हमारा बोनस आ गया। एक्चुअली वो आपका बोनस नहीं होता, वो एक्चुअली में आपके हक के पैसे होते हैं, आपका बेस फेयर होता है, जो इस टाइम एक जो एक्चुअल एक फेयर होना चाहिए ना, वो है, ठीक है ना? तो ख़ैर, तो इसमें अब गाड़ी का नुकसान है, क्या कंपनी का नुकसान है, क्या इन ड्राइवर का नुकसान है? जो इन ड्राइवर चला रहे हैं, क्या उनका नुकसान होगा जो ऑलरेडी चला रहे हैं इससे? तो ये आपने सोचना है, ठीक है ना? ख़ैर, अब कराची में भी इसी तरह चल रहा है कि उनको ड्राइवर्स चाहिए। तो आप में से अगर किसी को
चलाना चाहते हैं, गाड़ी चलाना चाहते हैं, ड्राइवर पे चलाना चाहते हैं, येंगो पे चलाना चाहते हैं, अगर येंगो के आप बहुत बड़े फ़ैन हैं या वैसे ही आप चलाना चाहते हैं येंगो पे गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो आप ये कंपनी है अगर आप कराची से बिलॉन्ग करते हैं तो ये नंबर मैं आपको शो कर देता हूँ, सामने इनका ऐड लगा हुआ है फ़ेसबुक के ऊपर। अगर आप बिलॉन्ग करते हैं पिंडी इस्लामाबाद से, तो आप ये मैं आपके आगे जो है ना पिक्चर लगा रहा हूँ, और अगर आप किसी दूसरी सिटी से आना चाह रहे हैं पिंडी की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ या कराची की तरफ, तो आप इनसे पहले कॉन्टैक्ट कर लें, इनको अपनी सारी डिटेल भेजें व्हाट्सएप के ऊपर, अपने डॉक्यूमेंट्स पिक्चर भेज दें कि हम आ रहे हैं, हम करना चाहते हैं। अगर वो आपको बुला रहे हैं, देन आप जाएँ वहाँ पे, आपको रिहाइश भी मिलेगी इन्होंने बोला है, जो पिंडी इस्लामाबाद वाले उनकी। मैं कराची वालों का मुझे नहीं पता, कन्फर्म नहीं, मैंने उनसे कोई रब्ता नहीं किया, ठीक है? तो आप कन्फर्म करें, रिहाइश मिलेगी, और सारा कमीशन बेस है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, और जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। वैसे मैंने एस्टिमेट लगाया है कि अगर आप इन ड्राइवर पे गाड़ी चलाते हैं, और आप उससे अगर फ़र्ज़ करें, जस्ट सपोज़ कि आप 12 घंटे में आप गाड़ी चला रहे हैं अराउंड, आप कमा रहे हैं, सॉरी, 12 घंटे में 5,000, ठीक है? टोटल आपने 5,000 कमा लिए 12 घंटे में, तो उस 5,000 में से आपका पेट्रोल तकरीबन 1500 लग ही जाएगा, ठीक है ना? अब 1500 पेट्रोल लग गया, पीछे कमीशन 5,000 का 500 वो चला गया, 2,000, पीछे 3,000 रह गए, तो 3,000 का 30% जो है वो 900 के आस-पास बनता है, ठीक है? तो वो आपको दिन का क्या बन जाएगा, आप 12 घंटे काम करने का ₹900 आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये सारी डिटेल थी। तो अगर जो भाई इंटरेस्टेड है, पिंडी इस्लामाबाद में या कराची में आके गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो ये इनके लिए एक मौका है। आप देख लें अगर आपको सूटेबल करता है। आपको मैंने एक राउंड फिगर दे दी, एक आइडिया दे दी है कि क्या आप इसमें काम करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, कितना आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है ना? 5,000 के ऊपर मैंने आपको एक लमसम एक आइडिया बता दी है कि आप कितना कमा लेंगे, ठीक है ना? तकरीबन मतलब ₹1000 तक आप कमा सकते हैं 5,000 पे। अगर आप 10,000 कमाते हैं दिन का, 12 घंटे का, सॉरी, 12 घंटा गाड़ी चला के 10,000 कमाते हैं, फिर जाके आपको तकरीबन 2,000 मिल जाएगा, ठीक है ना? आपका बन जाएगा। मेबी इससे ज़्यादा बन जाए, जो मैंने एस्टिमेट लगाया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना?